वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास डायग्राम विद रिलेशनशिप्स इन डिटेल डिस्कस किए थे। डायनामिक मॉडलिंग, इसमें इवेंट ड्रिवन और डेटा ड्रिवन मॉडलिंग को डिस्कस किया था। आज हम डेटा फ्लो डायग्राम को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि डीएफडी को बनाना आसान है, मगर इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर फॉलो ना किया जाए तो आप कोई बेहतर सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि डेटा खुद से ट्रेवल करे एक जगह से दूसरी जगह। उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए किसी ना किसी फिल्टर की, किसी ना किसी प्रोसेस की जरूरत होती है, और वो प्रोसेस अगर इन्वॉल्व ना हो तो उसमें किसी किस्म की डेटा फ्लो मॉडलिंग इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ये एक B1 एंटिटी है और ये एक B2 एंटिटी है। B1 एंटिटी से B2 एंटिटी तक जो भी डेटा ट्रेवल कर रहा है एक एक्सटर्नल एजेंट से दूसरे एक्सटर्नल एजेंट की तरफ, उसके दरमियान में अगर कोई प्रोसेसिंग या फिल्टर इन्वॉल्व नहीं है तो इट मीन्स कि ये डेटा फ्लो डायग्राम के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। आज भी ये क्लासिक मॉडल यूज हो रहा है डेटा डिजाइनिंग में। व्हाट इज डेटा फ्लो मॉडल? डेटा फ्लो मॉडल डेटा का फ्लो दिखाने वाला मॉडल या स्ट्रक्चर। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई परचेजिंग करनी साइट से तो सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। अब लॉगिन का जब आप बटन दबाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो भी इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं कि अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाएगा तो पीछे क्या काम होगा, अगर उस बटन को सिलेक्ट किया जाएगा तो ऐसा क्या प्रोसेस अडॉप्ट होगा जिसके बाद वो दूसरे पेज पे जाएगा, और वो किस पेज पर जाएगा ये सब कुछ पहले से वैलिडेट किया जाता है। और ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपको पता हो कि डेटा किस तरह से फ्लो कर रहा है। सो डेटा फ्लो मॉडल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम फंक्शनैलिटी के सिस्टम में मुख्तलिफ फीचर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। सिस्टम की इंटरनल डिटेल्स इसमें कुछ हद तक हाइड होती हैं। इसमें टॉप टू बॉटम सिस्टम को एनालाइज किया जाता है और रिक्वायरमेंट्स को मॉडल किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है डेटा जहां से लिया जाता है, उसका सोर्स जहां से वो इनपुट एज एन इनपुट लिया जाता है, पे कोई ना कोई प्रोसेस होगा जिसके बेस पे वो कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो फाइनल आउटपुट की तरफ जाएगा। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली एक सोर्स से डेटा आउटपुट की तरफ चला जाए। डेटा फ्लो मॉडल में प्रोसेस का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है तो डेटा फ्लो मॉडल की भी जरूरत नहीं है। सो इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये हम अभी बात कर चुके हैं कि इसमें हम इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ लेवल ऑफ डिटेल्स में देखते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो मॉडल्स हैं। डेटा फ्लो डायग्राम में किस किस्म के नोटेशंस या सिंबल्स यूज होते हैं जिनसे मिलकर ये डायग्राम बनती है। बड़े सिंपल से नोटेशन है। आप लोग पहले भी यूएमएल मॉडलिंग में मुख्तलिफ तरह के डायग्राम्स को पढ़ चुके हैं, उनके लिए स्पेसिफिक सिंबल्स यूज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह डेटा फ्लो डायग्राम के लिए भी एक मखसूस किस्म के सिंबल्स हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोसेस। जनरली प्रोसेस आपको पता है कि ये ओवल शेप में होता है, और अगर रेक्टेंगल भी होगा तो वो बेसिकली थोड़ा सा ओवल शेप में होगा, जो उसका प्रोसेस ऑफ वर्क बताता है कि सिस्टम में क्या प्रोसेस होने जा रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा डेटा को या चेंज करेगा डेटा को। एक्सटर्नल एजेंट के कौन से हैं? एक्सटर्नल एजेंट कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपली एक्सटर्नल एजेंट जो है वो एक्सटर्नल एंटिटीज हो सकती हैं विच आर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो स्क्वेयर्स की फॉर्म में होते हैं और इन एक्सटर्नल एजेंट्स बोला जाता है। डेटा स्टोर में हम बेसिकली डेटा को आर्जी तौर पर स्टोर करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर का स्टोर रूम, और आपको कोई चीज चाहिए, जब जरूरत है तो आप उसको रिट्रीव कर लेते हो। ठीक है, फॉर सम रीजंस, फॉर सम पर्पसेस आप उसे आर्जी तौर पे डेटा स्टोर में स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आप वहां से जब लेते हो, रिट्रीव करते हो, उसको यूज करते हो, उसको कंज्यूम करते हो, और बाद में फिर उसे डेटा स्टोर में उसके रिजल्ट्स को स्टोर कर देते हो। कि डेटा स्टोर जो है वो आर्जी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। उसके बाद है डेटा फ्लो, यानी कि मूवमेंट ऑफ डेटा। जिस डायरेक्शन में एरो होगा वो बताता है कि डेटा की फ्लो की डायरेक्शन क्या है। डेटा फ्लो मॉडलिंग, डेटा फ्लो मॉडलिंग का फोकस बेसिकली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे है, डेटा की प्रोसेसिंग पे है। डेटा किस तरह से चेंज हो रहा है, डेटा किस तरह से मूव कर रहा है, डेटा किस तरह से फ्लो कर रहा है, डिफरेंट प्रोसेसेस आपस में कैसे इन्वॉल्व हैं। उसके बाद नो कंट्रोल फ्लो और सीक्वेंसेस। इट डज नॉट शो द ऑर्डर और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। आप लोगों ने डिफरेंट सीक्वेंस डायग्राम्स पहले पढ़ी हैं। सीक्वेंस डायग्राम में सीक्वेंस ऑफ एक्शंस रिप्रेजेंट किए जाती हैं कि किस तरह से डिफरेंट एक्टर्स एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन अ पर्टिकुलर टाइमिंग। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा। इसमें कोई टाइमिंग या ऑर्डर टाइम का कोई तरतीब नहीं है। इट डिस्प्लेज मल्टीपल पैरेलल एक्टिविटीज विदाउट स्पेसिफाइंग विच वन हैपन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इट बिल्ड स्पेसिफिकली फॉर ऑटोमेशन। दूसरे मॉडल्स की तरह जो कि आपको एंटायर बिजनेस डोमेन के बारे में आइडिया देते हैं या हाई लेवल व्यू देते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हम पीछे पढ़ चुके हैं।
ठीक है। डेटा फ्लो मॉडल जो है वो स्ट्रिक्टली फोकस करते हैं स्पेसिफिक प्रोसेसेस पे, कि वो जो स्पेसिफिक टास्क है वो किस तरह से ऑटोमेट होंगे, उनमें कैसे कैलकुलेशंस होंगी, डेटा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होगी, इसका फोकस इन चीजों पर है। व्हेन टू यूज डेटा फ्लो मॉडलिंग, अब हम इसमें ऑटोमेशन ऑफ टास्क देखेंगे। दो डिफरेंट सिनेरियोज हमारे सामने हैं। ये आपके सामने एक सिंपल डेटा फ्लो दिखाया गया है जिसमें एक मेल डेस्क रिसीव करता है फिजिकल ईमेल and just forward it directly to the addresses without processing it। अब यहाँ नोट करें, इसमें कोई प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट ये गिव एंड टेक का प्रोसीजर है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई प्रोसीजर हो या सिंपल डेटा ट्रांसफर हो, वहां डेटा फ्लो मॉडलिंग यूज नहीं होगी। नेक्स्ट सिनेरियो में आप चेक करें, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन है, जिसमें क्लर्क जो है वो ईमेल रिसीव करता है और उसको नोट डाउन करता है अपने पर्टिकुलर रजिस्टर में। क्लर्क ईमेल रिसीव कर रहा है, उसके बाद उसके रिकॉर्ड्स को, डिटेल्स को चेक कर रहा है कि किस डेट को वो रिसीव हुई है, सेंडर नेम, रिसिपिएंट नेम, सब्जेक्ट, मेल टाइप, रिमार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद ऑटोमेशन का प्रोसीजर होगा। अब इसके लिए बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जो कि इन तमाम चीजों को स्टोर कर सके। ठीक है, प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको मॉडल करने के लिए डेटा फ्लो डायग्राम यूज हो सकती है। हमने प्रोसेस पढ़ा, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जरूरी हैं। टिपिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं जो कि डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर इन्वॉल्व है? इसमें 5 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं डेटा फ्लो डायग्राम में। सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटेशन प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेल्स अमाउंट को कैलकुलेट करता है और उसके बाद आउटपुट शो करवाता है कि एम्प्लॉय की मंथली बोनस उसका कितना होगा, जितनी उसकी सेल होगा उसकी परसेंटेज के लिहाज से उसको बोनस मिल जाएगा। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिस्टम इवैल्यूएट डेटा अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू डिटरमिन अ स्टेटस और नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि पहले चेक करते हैं रिकॉर्ड। अगर कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल रिटेल का सिस्टम है, और या उसमें वो करंट वेयर हाउस से चेक किया जाएगा रिकॉर्ड। अगर वो रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसकी बेस पे डिसीजन लिया जाएगा कि वो रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया जाए नेक्स्ट, या वो इन स्टॉक है रिकॉर्ड। दीज आर बेसिकली कॉल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डेटा फिल्टरिंग एंड ऑल्टरेशन, सिस्टम्स दैट सर्च, सॉर्ट, फिल्टर डेटाबेस रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले ओनली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कस्टमर की कंप्लेंट्स जो है वो रिसीव की जा रही हैं, कंप्लेंट्स की बेस पे उनको रिस्पॉन्स दिया जाता है। अब रिस्पॉन्स चूंकि पेंडिंग है तो फिर एक रिमाइंडर जो है वो सिस्टम शो करेगा। ऐसी ईमेल्स जो उनका रिस्पॉन्स नहीं दिया गया एक हफ्ते से ऊपर, एक स्टेटस शो कर दिया जाएगा पेंडिंग का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेटा फिल्टरिंग एंड अल्टरेशन। डेटा सॉर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, कोई ऐसा डेटा है जो कि पहले से अनस्ट्रक्चर्ड है, जो कि किसी खास तरतीब में मौजूद नहीं है, सिस्टम उसको डेटा को सॉर्ट कर सकता है। डेटाबेस में जो भी डेटा जिस तरह से आता गया उस तरह से स्टोर करते गए। सिस्टम क्या करेगा, उसको एक खास ऑर्डर में प्रेजेंट करेगा। तो प्रोग्राम टेक्स अ मैसी लिस्ट ऑफ अनसॉर्टेड नंबर्स एंड रीअरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से काम जो है वो जल्दी हो जाता है और आसान हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो दूसरे प्रोसेसेस को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मंथली कैलेंडर अलर्ट automatically triggers a billing system to calculate and print customer bills। तरह से ट्रिगर प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि एक मखसूस टाइम लिमिट के बाद जो है वो कोई ना कोई प्रोसेस ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट बिल का एंड सो ऑन। व्हाट आर करंट ऑपरेशन, ये ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना, डेटा को हासिल करना, उसके लिए मुख्तलिफ तरह के एक्शंस परफॉर्म करना स्टोर डेटा पे, दीज आर कॉल्ड करंट ऑपरेशन। ये ना सिर्फ डेटाबेस बल्कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इनमें भी करंट ऑपरेशंस जो है वो यूज हो रहे हैं। ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, जिनको अगर फॉलो ना किया जाए तो हम डेटा फ्लो डायग्राम सही तरह से नहीं बना सकते, या वो जो डायग्राम हम बनाएंगे वो इनकरेक्ट कंसीडर होंगी। एक्सटर्नल एजेंट का दूसरे एक्सटर्नल एजेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, एक एक्सटर्नल एजेंट फॉर एग्जांपल B1 है, उसको अगर डेटा ट्रांसफर करना है B2 को या कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उसे एक प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा जिसकी बेस पे या रूल रिक्वायर्ड होगा जो फॉलो करेगा। इसकी मिसाल शॉपकीपर की और कस्टमर की, अगर उसने कोई चीज पसंद की है और उसने वो परचेज करनी है तो वो ऑर्डर करेगा। ऑर्डर बेसिकली इज अ प्रोसेस। ऑर्डर क्या ट्रिगर करेगा, प्रोसेस को, जिसकी बेस पे शॉपकीपर हैंडल करेगा और डिलीवर करेगा कस्टमर को। ठीक है, तो दरमियान में एक प्रोसेस होना जरूरी है। एक्सटर्नल एजेंट डायरेक्टली डेटा स्टोर को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह दरमियान में कोई भी प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा ताकि डेटा ट्रांसफर किया जाए।
एक्सटर्नल एजेंट टू डेटा स्टोर से एक्सटर्नल एजेंट की तरफ डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, दरमियान में एक प्रोसेस रिक्वायर्ड है। डेटा स्टोर टू डेटा स्टोर भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता, अ प्रोसेस इज नीडेड टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन डेटा स्टोर टू another। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन विदाउट एनी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, अलबत्ता प्रोसेस से प्रोसेस डेटा ट्रांसफर हो सकता है। डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस हैं डेटा फ्लो मॉडलिंग की, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेवल 0 डायग्राम, जिन्हें कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD बोलते हैं। उसके बाद लेवल 1 है, लेवल 2 और डिटेल्ड डेटा फ्लो डायग्राम। इनको हम डेटा डिजाइन प्रोसेस में इन डिटेल देखेंगे। आपके लिए नेक्स्ट एक टास्क टू डू है, तो आपने कम से कम 2 डिफरेंस जो है, ज्यादा से ज्यादा 5, कम से कम 2 डिफरेंस जो है वो आपने इसके रेडी करनी है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम्स को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू।